माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज मेरे पास काफ़ी काम है, तो मैं आपको थोड़ा सा ही वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज खुद करना पड़ रहा है किचन में काम। तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो ये चला हुआ है हमारा सुबह से काम कुछ इस तरह से। तो आज के दिन का हमारा काम ये हो रहा है शुरू। तो हम बना रहे चपाती। अंशी करी है मेरी हेल्प, तो क्योंकि अभी मुझे आज के दिन पूरे दिन में ही काम करना पड़ेगा, पिछले कल से लेकर। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन का काम। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अंशी भी कल से शुरू आती है, अंशी ने भी चपाती बनाने की गेंद है ये। बन रही है, देखो ये चपातियाँ काफ़ी अच्छी चपातियाँ बन रही है। पहली बार थोड़ा छेद है, कोई चक्कर नहीं चलेगा। तो इस समय दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और मेरा काम भी लगभग काफ़ी हो चुका है। तो मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और बच्चों को भी रेडी करके स्कूल भेज दिया है। तो सभी लोगों ने हमने ब्रेकफास्ट कर दिया है। तो मेरा काम था आज ब्रेकफास्ट बनाने का। तो बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, अभी तो नहीं गया अंशी, क्योंकि उसे जल्दी जाना पड़ता है खेलने। तो अब मैं कुछ बर्तन वगैरह धोने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे बनाना पड़ा था। तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से बना है कि बादल तो है, पर पतले से बादल हैं, कोई बरसने की कोई उम्मीद नहीं है। और धूप अब वहाँ पार आ चुकी है, तो बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। तो ये है सुबह के टाइम का यहाँ का व्यू। तो मिलता हूँ अब थोड़ी देर में। तो अब हो रहा है मेरा बर्तन धोने का काम। तो सुबह सुबह ही आज बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं। उनकी ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है आजकल। ऐसा भी आ चुका है अपनी रोटी मांगने। तो दो चपाती तो पहले लपेट चुका है, एक और मांग रहा है अभी। मैंने आज बहुत आज तो इसको खिलाते रहूँगा मैं। तो इसके बाद मुझे अब दाल भी लगानी पड़ेगी दिन के लिए। तो दिन के लिए शायद कोई गेस्ट भी आएगा, तो आज गेस्ट किसी को मुझे करनी पड़ते हैं। देखते कौन आएगा। तो भी जाना है मुझे फिलहाल रंधड़ी। तो दाल डालते रखता हूँ यहाँ पे, जाता हूँ रंधड़ी के लिए। नलके में पानी भी नहीं है आजकल, काफ़ी परेशानी से हो गई 2-4 दिन में। तो आज बन रही है मिक्स दाल। तो इसको मैं 2-3 बार फिलहाल धोऊंगा। इसके पहले मेरे नलके में पानी लाना शुरू हो गया थोड़ी देर में ही। तो दाल ना ज़्यादा भेज दूँ मैंने डाला मुझको। इन माश में ना बहुत सारा कूड़ा होता है यार, है ना। 3-4 बार धोने पड़ते हैं। नलके से निकल गया वो ये हुआ पानी कब आएगा। पानी नहीं क्यों आज क्या करना आपने? तो मम्मी जी भी हो चुके हैं अपनी एक्सरसाइज करके कंप्लीट, और अब लगे हैं कुछ इस बॉल को दबाने वाली एक्सरसाइज है, तो इसे कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कर दिया। तो मम्मी जी कभी भी पूरे दिन भर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिन को चाहे जितनी मर्जी करो, कभी भी दिन को खाना खा के या बिना खाना खाए तो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ती है। तो उमा भी लगी है नीचे वाले घर में सफाई करने, क्योंकि आजकल ऊपर घर वाले घर में सफाई करने का मौका नहीं मिल रहा। तो ऊपर वाला घर मैंने संभाला हुआ है। तो जो मैंने दाल लगाई थी इसमें जो सीटी आ चुकी है, तो मम्मी जी इसको कर देंगे 2 सीटी के बाद बंद। तो मुझे जाना है फ़िलहाल अभी रमढड़ी। तो मैं चलता हूँ रमढड़ी की ओर। तो यहाँ पे जल रहा है हमारे घर का कूड़ा, जो हमेशा हम यहीं पे जलाते हैं, कहीं अरे परे नहीं फेंकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा कूड़ा जलाने का काम। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं गांव में। तो गांव की गलियां होते हुए मैं चला हूँ रमढड़ी की ओर। तो ये है रमढड़ी गांव, जहाँ मुझे भी जाना है। लगभग 10 मिनट लग जाएंगे मुझे यहाँ जाने में।
तो मैं पहुंच चुका हूं अभी फ़िलहाल डमडैडी में, तो जहां से मुझे जाना है और मुझे यहां से कुछ लाना है सामान। तो ये है कि देवता जी महाराज का मंदिर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा देवता जी विराजमान होते हैं। तो जो अभी बखान वगैरह बताए थे तो इसी देवता जी के गुरु ने बताए थे, तो जो अच्छी तरह से सफल भी हो रहे हैं। तो ये है मेरा छोटा सा खूबसूरत गांव, जो यहाँ से ये व्यू दिख रहा है। तो वो है हमारा घर। तो मैं अभी यहाँ से आया हूँ इस रास्ते से, तो कुछ 10-15 मिनट में ही मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अब जाता हूँ मैं सामान के लिए जो मुझे लाना है, तो मिलते हैं वहीं पे। तो मैं अब डमडैडी से भी वापस आ चुका हूँ। तो मैं गया था इस काम के लिए, तो ये थी कल में जो मैंने डमडैडी से लानी थी, तो राजेंद्र भाई ने मंगवाई थी कल में। तो मैं इसके लिए गया था डमडैडी, तो मैंने ये ला दी है। तो अब चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। तो मुझे अभी वहाँ आगे जाना है, ये मेरा घर है। तो अब मिलते हैं वहीं पे। तो मेरी दाल भी आज पक चुकी है। अब मेरी लंच की तैयारी हो चुकी है शुरू। तो मैं दाल को फ्राई करूँगा, तो थोड़ी देर में ही मेरा लंच तैयार हो जाएगा। तो आज तो फिलहाल 11 ही बजे है, आजकल 2 बजे की आदत हो चुकी थी। तो आज मैं फिर 1 बजे के लिए खाना भी तैयार। तो ये बड़ी अम्मा है जो मम्मी जी के पास आए थे, और राजेंद्र भाई जिन्होंने कल में ले जानी है, तो बैठे हैं मम्मी जी के पास। तो मैं करता हूँ अपना काम शुरू। तो अब हम हो रहा है हमारा लंच टाइम। तो अब हम दिन को कर रहे हैं लंच की कुछ तैयारियाँ। तो आजकल मुझे ही करनी पड़ती है तैयारियाँ। तो अब मैं निकालता हूँ खाना। तो आज बनी है मेरी दाल, मिक्स दाल। और आओ मुझे खाना खाने। तुम नहीं खानी? अरे तुम चावल पाएगा बड़ा भारी यार, इन मुकड़ा अब तक ना। तो मैंने आज खाना कुछ ज़्यादा बना लिया था। तो राजेंद्र भाई भी ऊपर वाले घर में, ताऊ के घर में खाना खाने चले गए थे। उन्हें वहाँ इनवाइट किया गया। तो मेरा खाना ऐसे ही बच गया, क्योंकि मम्मी जी ने भी खाना नहीं खाया और उन्होंने शाम को करनी थी गांठ। तो मैं अब दिन के 3 बजे चल पड़ा हूँ अब कलम करने। तो मुझे करनी है कुछ कलमें नाशपाती की। तो इस तरह से मेरी कलमें का काम हो रहा है। कुछ पतले से शेवड़ है जिन्हें हम कैत बोलते, तो इसमें मैं कर रहा हूँ कलम। तो मैं कलम तो वैसे नाशपाती की हमेशा करता हूँ, तो मुझे इस तरह से ही करनी आती है और मैं इस तरीके से ही करता हूँ कलमें। तो टिक भी जाती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं टिकती है। तो इस तरह से 1-2 कलमें मुझे चेरी की भी करनी है। तो आजकल सभी लोग अपने खेतों में कलमें वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हिमाचल में जो बागवानी है, तो कभी भी हमारे पास फुर्सत का समय नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाते रहता हूँ। तो आज देखो ये कलमे का काम हो गया, कुछ कैंथ में, कुछ कोट में, और हर प्रकार की कलमों का काम आजकल चला ही होता है। ये देखो जी, पहाड़ी लाइफस्टाइल में पहाड़ी कलमें हो रही है। और साथ में जो हल्की सी बरसात लगी थी, तो कुछ हल्की बर्फ़बारी हुई थी। तो इससे देखो जी हमारे जौ गेहूँ जो मैंने जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया था तब बीजे थे, तो आज ये भी ग्रो कर रहे हैं और मेरा चैनल भी इसके साथ साथ हल्का फुल्का ग्रो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से चली है हमारे कलमों का काम। इसके बाद करता हूँ एक तो कलम। इस तरह से आज मेरी नाशपाती की कलमें जो मेरे घर के साथ वाले खेत में है तो करके कंप्लीट हो चुकी है। अब बची है मेरे पास 1-2, वो है चेरी की। तो
तो अब लगा हूँ मैं चेरी की कलम करने, कुछ इस तरह से। चेरी की कलम। यहाँ पे टाइसन की बैठने की सीट भी है, तो ये तो शायद बचनी मुश्किल ही है, क्योंकि वो इसे हिलाने के बगैर तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो यहीं पे सोया होता है इस कलम के साथ ही हमेशा ही। तो देखते हैं, कलम तो करनी ही पड़ेगी फ़िलहाल। ये हमारे आज की दिन की लास्ट कलम है चेरी में। तो उमा को भी मैं कुछ काम दूंगा। तो उमा को भी दिया गया है डंडे लगाने का काम साथ में, क्योंकि यहाँ पर टाइसन इनको गिला देगा। नज़दीक लगाओ, नज़दीक उमा खूब। ये होता है यहाँ पर सोया हुआ। तो टाइसन के लिए लगानी पड़ती है यहाँ पे। ये देखो, इस हाथ में ही बैठा है, देख रहा है क्या हो रहा है। तो आज हो रही है डिनर की तैयारियां मेरे द्वारा। तो यहाँ आज हमने चूल्हे में आग भी जला दी है और पंडित जी भी आए हैं गाड़ोट से। तो मम्मी जी के ऊपर गांठ सी करनी है कुछ हल्की सी। तो कुछ इस तरह से मैं आज डिनर की तैयारी कर रहा हूँ। तो मम्मी जी ने दिन को खाना इसीलिए नहीं खाया था, क्योंकि आज करनी थी शाम को मम्मी जी के ऊपर गांठ। तो अब कर रहा हूँ मैं इसके बाद गांठ के लिए कुछ तैयारी, जो रोट वगैरह बनना है। तो इस तरह से ये मैंने रोट भी बना दिया मम्मी जी के ऊपर घुमाने के लिए, जो पंडित जी घुमाएंगे। तो इसमें 7 मुंह बनने होते हैं और बीच में दिए के लिए एक जगह भी बनाई है। तो कुछ इस तरह से मेरा रोट भी अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमें इसे जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं उस जगह पे ले जाना पड़ता है घुमा फिरा के। तो एक मांस की हल्की सी गांठ भी करनी पड़ेगी काले कपड़े में लपेट के। कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है वो सामान भी तैयार। और अब मम्मी जी इसमें अपने हाथ से कुछ लोहे का कील वगैरह भी डाल रहे हैं। तो इस तरह से होती है गांठ। और कुछ तेल वगैरह, जो शनिवार की गांठ होती, तो इसमें कुछ तेल और लोहा भी डाला जाता है। तो अब मेरी गांठ हो चुकी है पैक और पंडित जी करेंगे अब हल्का सा घुमाने का काम से। तो देखते हैं किस तरह से होता है। ये मेरा रोट बिल्कुल रेडी हो चुका है अब। तो इस तरह से चला है मेरा शाम का काम। तो अब कर रहे हैं हम इसमें कुछ दिए बनाने की तैयारी। तो इसमें हल्का सा जो हमने एक दिए टाइप का बनाया था बीच में, तो उसमें बत्ती वगैरह लग चुकी है। तो अब करेंगे हम इस तरह से। इसमें अब दिया भी जल चुका है और पंडित जी करेंगे मंत्र उच्चारण के साथ पूजन। तो इसे इस प्रकार से मम्मी जी के ऊपर से घुमाया जाएगा और तब इसे गांठ को तो नदी में डाला जाएगा और इस रोट को जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं उस तरह से वहाँ पे तोड़ के फेंका जाएगा। तो इस तरह से हो रहा है कुछ पूजन वगैरह। तो मंत्र उच्चारण के साथ पंडित जी भी लगे हैं। तो ये मैंने गांठ भी तैयार रखी है। तो इस तरह से घुमा रहे हैं पंडित जी। और अब हमें जाना पड़ता है बाहर, साथ में करना पड़ता है दरवाज़ा बंद। तो इस तरह से होता है पूजन। तो आज के दिन का हमारा डिनर भी हो रहा है। तो पहली बारी आज काफ़ी टाइम के बाद किचन में ही हो रहा है हमारा डिनर। तो मम्मी जी और अभी भी बैठे हैं डिनर करने। अंशी हो चुकी है क्लोज। तो उमा तो फ़िलहाल नहीं आती है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज के दिन का हमारा डिनर भी हो चुका है और मैंने भी अपना किचन का सारा काम कर चुका हूँ क्लोज। तो अब आ गया हूँ मैं सोने। तो फिलहाल अब काफ़ी खांसी हो चुकी है। तो इसी के साथ करता हूँ मैं आज का ब्लॉग भी समाप्त। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आपके लिए हैप्पी शिवरात्रि। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरे ब्लॉग को देखते रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।